हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल के बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। हमने अभी तक 8-10 लेक्चर देख लिए ऑलरेडी। फर्स्ट यूनिट आपकी रनिंग में है। अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके एनएफए के कुछ क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने आपका फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, जिसमें बेसिकली हम उन फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको आउटपुट नहीं देते, और उसके दोनों टाइप हमने डीएफए एंड एनएफए डिस्कस कर लिया है। ठीक, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमने एनएफए पढ़ लिया, डीएफए पढ़ लिया। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों आपके जो होते हैं एनएफए और डीएफए इक्विवेलेंट होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपका जो एनएफए है वो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक डीएफए भी होगा जो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, मैं उसको इक्विवेलेंट बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। ठीक, इन टर्म्स ऑफ देयर कंप्यूटेबिलिटी। कंप्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप क्या प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर मशीन से सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब हमारी प्रॉब्लम तो सोल्व हो नहीं रही, हम बात कर रहे हैं या तो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो बेसिकली आप कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग एक मशीन के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक, तो आपकी वो एनएफए और डीएफए के लिए सेम है। सेम मतलब आपका हो सकता है आप एक सेट ऑफ स्ट्रिंग एक एनएफए को पास कर रहे हो, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग के लिए मेरे पास एक डीएफए भी होगा। ठीक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम है। वो भले से आपका डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डीएफए की, तो डीएफए पे आपका एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन आपका एनएफए की केस में आपके मल्टीपल ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं। ठीक, तो उनका काम करने का तरीका भले डिफरेंट हो, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे वो दोनों सेम हो सकते हैं। यानी कि तो जब मैं बेसिकली बात करता हूं आपकी इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए की, तो मेरे पास दो चीजें हैं। For every NFA, there exists an equivalent NFA that recognize the same language। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई भी NFA होगा, ठीक, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक DFA भी मिलेगा जो सेम सेट ऑफ लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद एवरी DFA ऑलरेडी एन NFA। ठीक, ये तो आपको पता है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास अगर एक NFA है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डीएफए भी मिलेगा, हर एक एनएफए के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक, जो सेट ऑफ स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रहा है वही ये भी एक्सेप्ट करेगा। प्लस दूसरी चीज, जो आपका डीएफए है वो ऑलरेडी एक एनएफए है। क्यों? अब हमने एनएफए में पढ़ा कि आपकी एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए आपका हो सकता है कोई भी ट्रांजिशन ना हो सकता है एक ट्रांजिशन हो, और हो सकता है मल्टीपल ट्रांजिशन हो। लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं डीएफए के अंदर कि आपका एक ही ट्रांजिशन होगा। ठीक, तो अगर मैं कोई भी डीएफए बनाता हूं तो उस डीएफए के अंदर आपके हर इनपुट पे, हर स्टेट पे, हर इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन होता है। वो कंडीशन आपके एनएफए में भी तो ट्रू है। एनएफए में आपका 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं 1 रख रहा हूं तो वो डीएफए तो बना, उसके साथ साथ वो एनएफए की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एनएफए में या तो 5 होगा या 1 होगा या मल्टीपल होंगे, तो 1 वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस आपका कोई भी डीएफए है तो वो ऑलरेडी क्या है, एक एनएफए है। और अगर कोई आपका एनएफए है तो उससे डीएफए मैं बना सकता हूं। तो इट मींस जो दोनों की कंप्यूटेशनल पावर है वो सेम है। तो मैंने क्या लिखा है, देयरफॉर डीएफए इज इक्वल टू एनएफए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्निशन पावर। यानी कि जो सेट ऑफ स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा वही सेट ऑफ स्ट्रिंग ये भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि डीएफए एंड एनएफए आपका सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो अब मैंने बोला ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि जो भी डीएफए वो ऑलरेडी एनएफए है। लेकिन मैंने दूसरी चीज बोली कि जब भी आपके पास कोई एनएफए होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग में डीएफए बना सकता हूं, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो वो एग्जिस्ट करेगा तो मुझे वो मैं कैसे बनाऊंगा? मेरे को कोई एनएफए दे रखा है तो मुझसे डीएफए कैसे बनाऊंगा? तो वही चीज हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है, जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का, तो हम उसी की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। तो बेसिकली जो हम एनएफए को डीएफए में कन्वर्जन के लिए मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक, इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई एनएफए है तो एनएफए डीएफए हम सेट आपका सेम नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 5 टपल नोटेशन के थ्रू। उसमें क्या होता है, आपकी सेट ऑफ स्टेट्स सिग्मा
ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो अगर मेरे पास एक एनएफए है n, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Qn, यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स फॉर एनएफए, सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एनएफए, इनिशियल स्टेट ऑफ एनएफए एंड फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट फॉर एनएफए। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मुझे आपका डीएफए लिखना है तो मैं डीएफए को कैसे लिखूंगा, क्यूडी यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स फॉर डीएफए, सिग्मा ट्रांजिशन फंक्शन फॉर डीएफए, इनिशियल स्टेट फॉर डीएफए एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट फॉर डीएफए। तो बेसिकली आपको ये 5 चीजें गिवन है, ये 5 चीजें आपको गिवन है, यानी कि जो आपका एनएफए है उसके 5 टपल आपको दे रखे हैं, उसकी स्टेट्स भी दे रखी है, उसका सिग्मा भी दे रखा है, उसका ट्रांजिशन फंक्शन भी दे रखा है, इनिशियल स्टेट भी दे रखी है और फाइनल स्टेट भी दे रखी है। अब मैं इन 5 चीज की हेल्प से आपकी डीएफए की 5 चीज अगर कैलकुलेट कर लूं तो मैं आपका डीएफए बना सकता हूं, और वो डीएफए उसी एनएफए के कोरस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक। तो बेसिकली मुझे इन 5 चीज से ये 5 चीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन जो आपका टपल्स होंगे किसके लिए, एनएफए के लिए, उससे आप डीएफए के टपल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। और अगर मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूं तो जब मुझे किसी भी डीएफए की 5 चीजें पता है कि उसकी सेट ऑफ स्टेट्स क्या है, उसका सिग्मा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है एंड फाइनल स्टेट क्या है, तो मैं डीएफए बना सकता हूं, ठीक। तो यही देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ स्टेट्स की, कि जो मेरी क्यूडी होगी ये क्या होगी। तो आपकी जो आप सेट ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करोगे किसके लिए, आपके डीएफए के लिए, वो होंगी आपकी सारे सबसेट Qn के, ठीक। यानी कि जो आपकी Qn है, यानी कि जो सेट ऑफ स्टेट्स है किसके लिए, एनएफए के लिए, ठीक। तो उसके जितने भी आप सबसेट बना सकते हो वो सारे आपके स्टेट्स होगी किसकी, डीएफए की। फॉर एग्जांपल अगर आपको एनएफए की जो स्टेट्स है वो दे रखी है Q0 Q1, तो Q0 Q1 के थ्रू आप जितने भी सबसेट बना सकते हो, यानी कि Q1 Q2 के या इस पर्टिकुलर सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सब किसके स्टेट्स होगी, डीएफए की। तो अगर मैं इसके सेट की बात करूं, और सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसको कि बेसिकली जो आपकी QD होगी वो इक्वल होगी पावर सेट ऑफ Q1 के। तो अगर ये Q1 है, ठीक, यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स फॉर एनएफए, तो इससे अगर मुझे QD कैलकुलेट करना है तो इसका पावर सेट लिख दो, ठीक। तो इसका पावर सेट क्या होगा, 5 Q0 Q1 एंड Q0 Q1। तो आपकी 4 पॉसिबल स्टेट्स आ गई किसके लिए, आपके डीएफए के लिए। ये आपके डीएफए की स्टेट्स आ गई। तो जो भी आपकी एनएफए की स्टेट्स दे रखी है उससे बनने वाले सारे सभी सबसेट आपकी डीएफए की स्टेट्स होंगी, ठीक। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डीएफए की स्टेट्स है वो इक्वल है सबसेट ऑफ एनएफए स्टेट्स या सबसेट ऑफ स्टेट्स ऑफ एनएफए, तो इसी वजह से इस मेथड का नाम है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, क्योंकि इसमें आपकी डीएफए की जो स्टेट्स होगी वो आपके सारे सबसेट होंगे आपकी एनएफए की स्टेट्स के, ठीक। तो यहाँ पे जो लिखा है उस सेट का पावर सेट लो या उस सेट से बनने वाले सारे सभी सबसेट लो, तो आपको आपके डीएफए की स्टेट्स मिल जाएगी। एक चीज हो गई। दूसरा आता है आपका सेट ऑफ इनपुट यानी कि सिग्मा। तो सिग्मा जो है वो आपका वही होगा डीएफए के लिए भी जो आपका एनएफए के लिए है, तो ये आपका सेम होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक। सेम फॉर एनएफए एंड डीएफए, 2 चीज हो गई। उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास आप यहां क्या कन्वर्ट कर रहे हो, एनएफए टू डीएफए, ठीक। तो आपका एनएफए में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट है आपकी Q0, तो Q0 पे आप 0 से Q1 पे भी जा सकते हो, आप 0 से Q2 पे भी जा सकते हो, ठीक। यानी कि आपका एक स्टेट से एक इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो यहां पे जो अगर मुझे ये बेसिकली आपका एक एनएफए को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मुझे इसे डीएफए में कन्वर्ट करना हो तो डीएफए में मेरी कंडीशन है कि एक स्टेट से एक इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन होगा, यानी कि 0 जब आएगा तो या तो मैं यहां जाऊंगा या मैं यहां जाऊंगा। तो अगर इन दोनों ट्रांजिशन का मुझे एक ट्रांजिशन बनाना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। यानी कि आप क्या लिख दो, Q0 से अगर 0 आया तो आप कहां जाओगे, यहां जाओगे। ये आपकी एक स्टेट है जो आप जिसमें आपका Q1 भी है और जिसमें आपका Q2 भी है, ठीक। तो बेसिकली आपकी एनएफए के अंदर
जो भी आप एनएफए से डीएफए बना रहे हो, डीएफए के अंदर जितनी भी स्टेट्स होगी वो सब एक सेट होगी। क्या होगी? एक सेट की फॉर्म में होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपकी एनएफए की स्टेट्स थी, इससे मैंने डीएफए की स्टेट्स कैलकुलेट करी तो सारी स्टेट्स मेरी किसकी फॉर्म में आई? सेट की फॉर्म में आई। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और तभी आपको ट्रांजिशन फंक्शन भी समझ में आएगा। आप जब भी एनएफए से डीएफए कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके डीएफए के अंदर हर एक स्टेट एक सेट की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी? सेट की फॉर्म में होगी। आप पावर सेट से भी देख सकते हो उसको, यानी कि मेरे को Qn ये Qd ये मिल रहा है, ठीक, पावर सेट ऑफ Qn। तो यहाँ पे सारी स्टेट सेट की फॉर्म में है। प्लस आप इसको इससे भी देख सकते हो कि जो इसके पीछे बेसिक आइडिया है कि कैसे आप एनएफए से डीएफए बनाओगे, उसमें आप दो स्टेट को कंबाइन कर रहे हो, यानी कि जिस भी एक पर्टिकुलर स्टेट से आपकी मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही है उन दोनों, तीनों या चारों स्टेट्स को कंबाइन करके एक स्टेट बना दो। तो कंबाइन करके मीन्स आपने एक स्टेट को एक सेट की तरह ले लिया, ठीक। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो हम बात करते हैं आपके ट्रांजिशन फंक्शन की। तो अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट करना है डीएफए के अंदर किसी भी एक स्टेट के लिए, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक सेट है, ठीक। फॉर इनपुट ए इनपुट है और आपकी स्टेट है एस, ठीक, कोई भी एक सेट। तो आपको क्या करना है? टेक ईच स्टेट इन एस। फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टेट है Q0 Q1, ठीक। इस स्टेट का मुझे ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है किस पे? ए पे, कि अगर इस स्टेट पे ए आया तो मैं कहां जाऊंगा, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना है? टेक ईच स्टेट इन एन एस में आपकी कितनी स्टेट है? Q1 Q2, ठीक। सी ट्रांजिशन फॉर ईच इन एनएफए। अब आपको देखना है कि आपका एनएफए के अंदर Q0 का ए के साथ ट्रांजिशन क्या है और Q1 का ए पे ट्रांजिशन क्या है, ठीक। देन कंबाइन ऑल। उसके बाद जो भी आपका ट्रांजिशन मिलेगा उन दोनों का क्या लेना है? आपको यूनियन लेना है, और वही जो यूनियन लेके आएगा वही आपका ट्रांजिशन होगा। फॉर एग्जांपल आप एनएफए में देखो तो आप Q0 से ए पे जा रहे हो फॉर एग्जांपल Q1 पे, और Q1 से ए पे जा रहे हो फॉर एग्जांपल Q2 पे। तो यहां से मिला आपको Q1, यहां से मिला आपको Q2, आपने दोनों का लिया यूनियन, तो आपका क्या बन गया? Q1 Q2। तो ये आपका ट्रांजिशन हो गया। तो ट्रांजिशन कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहली चीज, जो भी आपकी स्टेट होगी जिसका आपको ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है वो एक सेट की फॉर्म में होगी। अब उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इंडिविजुअल आप ट्रांजिशन कैलकुलेट करो, वो आपको एनएफए से मिल ही जाएगा, एंड देन उसका यूनियन ले लो, वही आपका ट्रांजिशन होगा, ठीक। तो हमने तीसरी चीज भी कैलकुलेट कर ली। ऐसे हम ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आई आपकी इनिशियल स्टेट, कि आपकी जो इनिशियल स्टेट होगी डीएफए की वो क्या होगी। तो इनिशियल स्टेट बेसिकली आपकी सेम है, बस आपको उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपके डीएफए के अंदर जो भी स्टेट्स होगी वो एक सेट की फॉर्म में होगी। तो मैंने क्या लिखा है? इनिशियल स्टेट ऑफ डीएफए इज इक्वल टू ए सेट कंटेनिंग इनिशियल स्टेट ऑफ एनएफए। मेरी एनएफए की स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या थी? Q0। तो Q0 को मैं सेट की फॉर्म में लिख दूंगा तो वो आपकी इनिशियल स्टेट बन जाएगी किसकी? डीएफए की, ठीक। चार चीज होगी, बची आपकी फाइनल स्टेट। आप आपके डीएफए की फाइनल स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मेरे पास डीएफए की ये स्टेट्स आई, ठीक, मेरे पास डीएफए की स्टेट्स आई, स्टेट्स मैंने कैलकुलेट कर रखी है। अब इन स्टेट्स में से जिस स्टेट के अंदर भी आपकी कोई फाइनल स्टेट होगी, फॉर एग्जांपल आपकी फाइनल स्टेट है Q1, तो जिस स्टेट के अंदर भी Q1 आया है वो सारी आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो ये आपकी फाइनल बन जाएगी और ये आपकी फाइनल बन जाएगी। तो यही मैंने लिखा हुआ है, एनी स्टेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए। जिस भी स्टेट के अंदर आपकी एक भी फाइनल स्टेट आ गई वो सब आपकी फाइनल स्टेट होगी डीएफए की, ठीक। तो ऐसे आप आपके एक एनएफए से डीएफए के पांचों टपल कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, ये इसका पावर सेट ले लो, ठीक, ये सेम रहेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए उस सेट के अंदर जितने भी स्टेट्स है सबका इंडिविजुअली लो, फिर यूनियन ले लो, ये आपकी सेम रहेगी, बस सेट की फॉर्म में लिखना है। और ये जिस भी स्टेट के अंदर फाइनल स्टेट आ गई वो सारी आपकी फाइनल स्टेट होगी, ठीक। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली है, मैंने यहां पे क्या बोला कि जो आपकी QD है, क्या है? QD, यानी कि जो सेट ऑफ स्टेट्स फॉर डीएफए, वो आपकी पावर सेट होगी किसका? जो आपका Q1 है उसका, यानी कि Q1 के अंदर जो भी स्टेट्स लिखी है उसका पावर सेट ले लोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टेट्स, आपको स्टेट्स मिल जाएगी डीएफए के लिए। बट ये जो मेरी स्टेट्स आई ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है। क्या है ये? मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट।
कि आपके डीएफए के अंदर मैक्सिमम इतनी ही स्टेट्स हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मुझे ये सारी नहीं लेनी, ओनली इनमें से वो स्टेट्स लेनी है जो आपकी रीचेबल है। ठीक, कौन सी स्टेट्स लेनी है? रीचेबल। तो मैंने क्या लिखा है, इफ एन एनएफए हैज एनी स्टेट, अगर आपके एनएफए में एनी स्टेट है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स फॉर डीएफए इज 2 की पावर n, क्योंकि आपके पावर सेट में 2 की पावर n ही स्टेट्स होती है। तो अगर आपकी एनएफए में 2 स्टेट थी तो डीएफए में मैक्सिमम 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो सकती है, ये चारों यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन वी टेक ओनली रीचेबल स्टेट्स, कौन सी लेनी है मुझे? रीचेबल स्टेट्स, और जो आपकी अनरीचेबल होगी उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। अब रीचेबल स्टेट्स क्या होती है? जिन भी स्टेट्स पे आप आपकी स्टार्टिंग स्टेट से पहुंच सकते हो वो सारी क्या होती है? रीचेबल स्टेट। ठीक, फॉर एग्जांपल आपकी इनिशियल स्टेट है क्यू नोट, अब क्यू नोट पे 0 आएगा तो आप फॉर एक स्टेट पे जाओगे, 1 आएगा तो आप एक स्टेट पे जाओगे, तो ये दोनों क्या हो गई? रीचेबल हो गई। फिर यहाँ पे 0 1 कुछ आएगा, फिर किसी स्टेट पे जाओगे तो ये भी रीचेबल हो गई। ठीक, यहाँ जाओगे तो यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक जाने का पाथ है, यहाँ से यहाँ तक जाने का पाथ है, यहाँ से यहाँ तक जाने का पाथ है। तो आप जिन भी स्टेट पे इनिशियल स्टेट से पहुंच सकते हो वो सारी होती है आपकी रीचेबल स्टेट्स। तो आपको जो आपने मैक्सिमम फाइंड करी है उसमें से ओनली रीचेबल लेनी है। ठीक तो ये आपकी थ्योरी हो गई कि कैसे आप एक एनएफए से डीएफए के पांचों टपल कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आपके पास पांचों टपल आ गए तो आप उसका डायग्राम बना ही सकते हो। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया है, कैसे किया है। ठीक, तो हमारा एक एग्जांपल दे रखा है, आपको एक एनएफए दे रखा है एन, उसकी सबसे पहले क्या होती है मेरी सेट ऑफ स्टेट्स, वो क्या है? क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू। उसके बाद सिग्मा दे रखा है 0 1, डेल्टा दे रखा है, उसकी इधर टेबल दे रखी है, इनिशियल स्टेट है मेरी क्यू नोट और फाइनल स्टेट है आपकी क्यू टू। तो मुझे इस एनएफए के कोरस्पोंडिंग डीएफए बनाना है। ठीक, तो डीएफए के लिए मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? अगर मुझे अपना डीएफए लिखना हो तो डीएफए में मुझे क्या चाहिए? क्यूडी, यानी कि सेट ऑफ मेरे स्टेट्स कौन कौन सी होगी मेरे डीएफए के अंदर। ठीक, तो उसके लिए मैं किसका पावर सेट लेता हूं या किसके सबसेट लेता हूं? आपकी जो एनएफए की स्टेट्स है, यानी कि क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, ये जो सेट है इससे जो भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे सेट, या आप बोल दो इसका पावर सेट। तो अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपकी स्टेट्स आएगी, और सब मतलब अगर आपको इसके सारे सबसेट लिखने हैं तो एक तो आपका एम्प्टी सेट आता है 5। ठीक, उसके बाद आपका क्यू नोट आएगा, क्यू वन आएगा, क्यू टू आएगा। ठीक, क्यू नोट, क्यू वन आएगा, क्यू वन, क्यू टू आएगा, क्यू नोट, क्यू टू आएगा, और क्यू नोट, क्यू वन और क्यू टू आएगा। ठीक, तो ये आपके टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी स्टेट्स आ गई किसके लिए? डीएफए के लिए। ठीक, लेकिन ये क्या है? ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है, मुझे इसमें से ओनली रीचेबल लेनी है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सिग्मा की, तो सिग्मा आपका सेम रहता है, तो यहाँ भी 0 बनता है, यहाँ भी 0 1 होगा। इनिशियल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल स्टेट आपकी सेम होती है, बस आपको किसकी फॉर्म में लिखनी है? सेट की फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ मेरी क्यू नोट थी, यहाँ मैंने क्यू नोट लिख ली। अब अगर मैं बात करूं फाइनल स्टेट की, एफ डी की, तो फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जिसमें भी आपकी फाइनल स्टेट आएगी। यहाँ पे मेरी फाइनल स्टेट क्या थी? Q2। तो जिसमें भी Q2 आया है वो सब फाइनल होगी, ये भी फाइनल होगी, ये भी फाइनल होगी, ये भी फाइनल होगी, और ये भी फाइनल होगी। तो ये चारों मेरी क्या हो गई? फाइनल स्टेट हो गई। ठीक, ये आपकी चारों क्या हो गई? फाइनल स्टेट हो गई। अब मुझे क्या करना है? ट्रांजिशन टेबल अगर मैं बना लूंगा तो उससे मैं डायग्राम बना सकता हूं। तो सबसे पहले हम टेबल की बात करते हैं। इनपुट आपका सेम रहेगा 0 1। अब स्टेट आपकी कौन कौन सी हो सकती है? 5, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू नोट, क्यू टू, क्यू वन, क्यू टू, और क्यू नोट, क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 5 की। 5 पे 0 आएगा तब भी 5 रहेगा, 1 आएगा तब भी 5 रहेगा। ठीक, अब क्यू नोट पाया, तो क्यू नोट पे अगर 0 आया, क्यू नोट पे अगर 0 आया तो क्या मिलेगा आपको? क्यू नोट, क्यू वन। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये 2 स्टेट का ट्रांजिशन था, लेकिन यहाँ पे ये आपकी एक सिंगल स्टेट बनेगी। मैंने यहाँ पे आपकी स्टेट में क्या लिखा है? क्यू नोट, क्यू वन। क्यू नोट, क्यू वन भी आपकी एक स्टेट है, तो यहाँ पे एक सिंगल स्टेट बनेगी। ठीक, अगर उसके बाद आपका 1 आया तो आपको कहाँ रहना है? क्यू नोट पे रहना है।
ठीक है। Q1 पे आ जाओ, Q1 पे 0 आया तो 5 और 1 आया तो Q2, ठीक है बिल्कुल। Q2 पे आ जाओ, Q2 पे 0 आया तो भी 5, 1 आया तो भी 5। अब है आपकी स्टेट Q0 Q1, Q0 Q1, इसका ट्रांजिशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या देखा था, क्या लिखा था, Q0 का पहले आप 0 से देखो, फिर Q1 का 0 से देखो और दोनों का क्या ले लो, यूनियन। तो Q0 Q1 का देखना है मुझे 0 से, तो Q0 Q1 है और ये 5 है, दोनों का यूनियन करोगे क्या आएगा, Q0 Q1, ठीक। उसके बाद 1 से देखना है सिमिलरली, तो 1 से अगर आप देखोगे किसका, Q0 Q1 का, Q0 Q1 का 1 से, तो Q0 का तो आ रहा है Q0 और Q1 का आ रहा है Q2, दोनों का यूनियन करोगे क्या हो जाएगा, Q0 Q2, ठीक। उसके बाद Q0 Q2 यानी कि दिस और दिस, तो दिस और दिस इन दोनों का यूनियन, तो अगेन क्या आएगा आपका Q0 Q1 और इसका आ जाएगा आपका Q0, ठीक। उसके बाद Q1 Q2 यानी कि ये दोनों, तो ये तो आ गया 5 और ये आ गया आपका Q2। उसके बाद तीनों, तो आपको इसका पहले इसका देखना है 0 से, फिर इसका देखना है 0 से, फिर इसका देखना है 0 से। तो इसका देखा 0 से ये आया, इसका देखा ये आया, इसका ये देखा, यानी कि तीनों का यूनियन। तो तीनों का यूनियन लोगे तो आपका आ जाएगा Q0 Q1 और इन तीनों का यूनियन लोगे तो आपका आ जाएगा Q0 Q2, ठीक। तो ये आपने ट्रांजिशन कैलकुलेट कर लिए आपकी 8 की 8 स्टेट के। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि इन 8 में से आपको कौन सी लेनी है जो आपकी रीचेबल है, जो आपकी रीचेबल है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपकी स्टार्टिंग स्टेट से। स्टार्टिंग स्टेट मुझे पता है क्या होगी मेरी, Q0 को आपके सेट की फॉर्म में लिखना है, तो मेरी इनिशियल स्टेट है Q0, ठीक। अब अगर Q0 पे आपका 0 आया तो आपको कहां जाना है, Q0 Q1, कहां जाना है, Q0 Q1 पे अगर 0 आया तो। अगर 1 आया तो कहां जाना है, Q0 पे ही रहना है, अगर 1 आया तो Q0 पे ही रहना है, ठीक। तो आपकी ये वाली रीचेबल स्टेट हो गई। अब आप आ जाओ Q0 Q1 पे, कहां जाओ, Q0 Q1 पे, ये वाली स्टेट Q0 Q1, Q0 Q1 पे 0 आया तो सेम पे रहना है आपको। और अगर आपका 1 आया Q0 Q1 पे, अगर आपका 1 आया तो आपको कहां जाना है, Q0 Q2 पे, कहां जाना है, Q0 Q2 पे। तो आपकी एक नई स्टेट है, इस पर कहां जाना है जब आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। इस पे चले गए। अब आप Q0 Q2 पे आ जाओ, Q0 Q2 पे अगर आपका 0 आया तो आप कहां जाओगे, Q0 Q1 पे, अगर 0 आया तो Q0 Q1 पे। और अगर आपका 1 आया तो आप आ जाओगे Q0 पे, ठीक। अब आपको कोई भी नई स्टेट मिली ही नहीं, ठीक। तो इट मींस आपकी बाकी सारी जो भी बची हुई स्टेट्स है वो कैसी है, अनरीचेबल है। मुझे ओनली वही लेनी थी जो रीचेबल है। आप यहां से यहां जा सकते हो या यहीं रह सकते हो। अब यहां से या तो यहां जा सकते हो या यहां आ सकते हो, ठीक। और यहां से आप यहां यहां या यहां, तो ये तीन ही स्टेट आपकी रीचेबल है, बाकी सारी अनरीचेबल है, ठीक। अब इसमें मैं बात करूं, इनिशियल स्टेट मैंने बताई थी। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें भी आपका Q2 आया होगा, तो Q2 मेरा इसी स्टेट में आया है तो ये आपकी फाइनल हो जाएगी। तो ये जो आपको एक NFA दे रखा था उसके कोरस्पॉन्डिंग ये DFA बन गया, ठीक। अब इसमें एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे तो देखो 3 स्टेट थी, तो मैंने कैलकुलेट करी मेरी टोटल 8 आई। अगर आपकी 4 स्टेट दी होती यहाँ पे NFA के अंदर तो आपकी 16 आती, ठीक। 5 दी होती तो 32 आती। अगर 6 स्टेट दी होती तो आपकी टोटल पॉसिबल स्टेट 64 आती। तो क्या आप 64 स्टेट्स के लिए टेबल बनाओगे, सबका ट्रांजिशन कैलकुलेट करोगे, जबकि मुझे पता है कि बाद में जाके मुझे आधी तो रिजेक्ट कर ही देनी है, क्योंकि मुझे ओनली वही रखनी है जो आपकी रीचेबल है, ठीक। तो उसके लिए आपके पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक। आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मुझे 2 चीजें पता है बस, कि आपका इनपुट जो है वो सेम रहता है। तो मेरा यहाँ पे 0 1 है तो मेरा DFA में क्या होगा, 0 1 ही होगा। दूसरा मुझे इनिशियल स्टेट का पता है कि जो भी मेरी NFA की स्टेट इनिशियल स्टेट है, अगर मैं उसे सेट की फॉर्म में लिख दूं तो वो मेरी इनिशियल स्टेट बन जाएगी, किसकी, DFA की, ठीक। तो मुझे 2 चीजें पता है, इनिशियल स्टेट और आपके इनपुट। तो मैं इनिशियल स्टेट और आपके इनपुट लेकर स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो Q0 पे अगर 0 आया तो मुझे क्या मिलेगा, Q0 Q1, और अगर 1 आया तो मुझे मिलेगा Q0। अब देखो यहां से मुझे कोई नई स्टेट मिली, मुझे
0 पे मैं इसी स्टेट पे जाऊंगा और 1 पे इसी स्टेट पे जाऊंगा। तो मुझे यहाँ से एक स्टेट का पता चला जो आपकी रीचेबल है, कौन सी, Q0 Q1। तो जो मैं नेक्स्ट ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा वो Q0 Q1 के लिए ही करूंगा। तो Q0 Q1 यानी कि इन दोनों के लिए 0 पे देखूंगा तो इसका और इसका क्या लेना है, मुझे यूनियन लेना है। तो आपका Q0 Q1 ही आ गया 0 पे, तो और 1 पे इन दोनों का लेना है, तो ये आ गया Q0 Q2। ठीक, अब देखो यहां से आपको कोई नई स्टेट मिली, ये तो सेम है, ये आपको एक और नई स्टेट मिली, तो इसको फिर से यहां से लिख लो, यानी कि ये भी आपकी रीचेबल होगी। अब Q0 Q2 का देखो, Q0 Q2 यानी कि इन दोनों का यूनियन, तो ये आया आपका Q0 Q1 और इन दोनों का यूनियन आपका आया Q0। अब क्या आपको कोई नई स्टेट मिली, नहीं, ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख ली और ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख ली। इट मीन्स आपका जो डीएफए बनेगा उसमें 3 ही स्टेट होगी, क्योंकि ये 3 ही आपकी रीचेबल है। जब तक नई स्टेट मिलती जाए आप उसको लिखते जाओ, जब ना मिले तो वहीं पर रुक जाना, उसका डायग्राम बना दो। अब इसका डायग्राम यही बनेगा बिल्कुल सेम, ये इनिशियल हो गई और ये आपकी फाइनल हो गई। ठीक, तो जो आपने वो सारी कैलकुलेट करी थी उसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। तो ये आपका कंसेप्ट था इक्विवेलेंस का, कि एनएफए डीएफए इक्विवेलेंट होते हैं, प्लस इक्विवेलेंट होते हैं तो आप कैसे एक एनएफए के कोरस्पोंडिंग डीएफए बना सकते हो, जो आपके एग्जाम में आता है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें।